हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 22 मई से लेकर 27 मई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स को। फर्स्ट ये है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ये घोषित किया गया है जिसका नाम है ग्रेट ग्रैंड फादर, ये पेड़ का नाम है और इसी को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। और ये जो पेड़ जो है ये 5000 साल पुराना ये बताया जा रहा है, जो कि एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क चिली में ये पेड़ सिचुएटेड है और इसकी जो लंबाई है ये 28 मीटर है और इसका व्यास दैट मीन्स डायमीटर जो है ये 4 मीटर इस पेड़ की है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। इटालियन ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था जिसमें से डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है इटालियन ओपन 2023 का, और इनके द्वारा होल्गर रून को हराकर 7-5 और 7-5 से हराकर ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो ये कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना जी ने जीता है, जो कि इनके द्वारा यूक्रेन के एनालिना कालिनिना को ये हराकर ये खिताब जीती है और ये 6-4 और 1-0 से हराकर ये खिताब जीता गया है कजाकिस्तान की जो है ये महिला वर्ग की। तो इन दोनों का भी नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2000 के जितने भी नोट हैं उसको मतलब क्रियाशील चलन से वापस ले लिया जा रहा है, मतलब मार्केट से उसको फिर से ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है। जितने लोगों के पास अगर 2000 के नोट हों वो नज़दीकी बैंक में जाके वो एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो नोट नहीं चलेगी। तो ये इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो RBI की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट के जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास जी हैं और इसका मुख्यालय दैट मीन्स हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को ये प्रत्येक साल मनाई जाती है। दैट मीन्स इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये प्रत्येक साल 22 मई को ये मनाई जाती है। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी, ये 2023 की थीम या फिर विषय जिसको कह सकते हैं ये रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का ये घोषणा किया गया है, जो कि इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ये मध्य प्रदेश रहा है और दूसरे स्थान पे उड़ीसा रहा है। तीसरे स्थान पे 2 राज्यों को मिला के दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से ये दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला जो है ये गंजाम उड़ीसा को ये घोषित किया गया है। और यह जो पुरस्कार जो है ये 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये इंग्लिश में दिया गया है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये है, तो ये वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं दक्षिण कोरिया, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पे गए हुए हैं। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक येओल के साथ इनके द्वारा द्विपक्षीय बैठक ये किया गया है। और साथ ही जापान के हिरोशिमा में मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की ये एक प्रतिमा का ये अनावरण किया गया है, इसीलिए दक्षिण कोरिया ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ये सियोल में सिचुएटेड है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है ये यून सुक येओल यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हान डक शू यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये मैप में देख लेते हैं साउथ कोरिया को। ये साउथ कोरिया दिख रहा है और यहाँ पर सियोल इसकी कैपिटल है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको
38th पैरेलल लाइन बोला जाता है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। तो ये सभी मैप में एक बार ध्यान से देखें। इसके आजू बाजू जो हैं, जैसे कि येलो सी यहाँ पर है और सी ऑफ जापान इधर ईस्ट में है, और कोरिया स्टेट यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि कोरिया और जापान को अलग करता है। दैट मीन्स साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कोरिया स्टेट कौन कौन से कंट्री को अलग करता है, तो ये साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है। और इसमें जीजू आइलैंड जो दिख रहा होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पर क्लेम करता है कि ये आइलैंड उसका है, जो कि ये साउथ कोरिया का एक टेरिटरी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, तो ये ध्यान में रखें। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यह जो राज्य है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी जो है ये भोपाल में सिचुएटेड है। और यहाँ पर टोटल जो ज़िले हैं, ये 52 ज़िले मध्य प्रदेश में हैं। और यहाँ की जो अभी प्रेजेंट में जो राज्यपाल है, गवर्नर हैं, जो मंगू भाई सी पटेल जी अभी प्रेजेंट की गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री जो हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, मध्य प्रदेश को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश। ये टोटल 5 स्टेट हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, पुस्तक, एक नया पुस्तक को विमोचन किया गया है जिसका नाम है गट्स एमिड्स ब्लड बेथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। ये पुस्तक का नाम है, जो कि इसके लेखक हैं आदित्य भूषण जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, उन सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन तो एसएससी में प्रत्येक, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो उसमें तो बुक्स और उससे राइटर से रिलेटेड प्रश्न रहते ही रहते हैं, तो ये ध्यान में रखें, इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला पुस्तक क्या है। इसका नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। इस पुस्तक का नाम है, जो कि इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है, जो कि एक काफ़ी फेमस राइटर हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखें। और इन्हीं को 1992 में ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और 1999 में इनको पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफ़ी मतलब चर्चित और फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड जी, और इनके द्वारा और भी बहुत बुक लिखे गए हैं, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, टाइम स्टॉप्स एट शामली, ए फ्लाइट ऑफ पिजियंस, रोड्स टू मसूरी, दिल्ली इज़ नॉट फार, द परफेक्ट मर्डर। ये सभी जो बुक्स हैं जो कि रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। और भी बुक्स हैं, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके बस एक बार रीड कर लें ताकि ध्यान में रह सकता है। ये लिखे गए हैं जैसे कि सन्नी साइड अप, महारानी, लॉन फॉक्स डांसिंग, डस्ट ऑन द माउंटेन। ये सभी जो बुक्स हैं जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए किताब हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व माप विज्ञान दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 20 मई को मनाया जाता है, विश्व माप विज्ञान दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम, ये 2023 की ये थीम रखी गई है विश्व माप विज्ञान दिवस की, जो कि प्रत्येक साल 20 मई को ये मनाई जाती है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का ये उद्घाटन किया गया है, मतलब बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, ये तमिलनाडु में बनाया गया है। और तमिलनाडु के जो अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका नाम है MK स्टालिन,
इनके द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि इस ब्रिज की जो लंबाई है ये 570 मीटर है और इसकी चौड़ाई 4.2 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये जो ब्रिज जो है ये माम्बलम रेलवे स्टेशन से टी नगर बस टर्मिनस को ये जोड़ेगा। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज ये बना है तमिलनाडु में। और ये जो है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी फंड के तहत ये बनाया गया ब्रिज है, तो इसे भी ध्यान में रखें। तमिलनाडु अब न्यूज़ में है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 में इसको गठित किया गया था तमिलनाडु राज्य का, और इसकी राजधानी चेन्नई में सिचुएटेड है। और इसमें जो टोटल ज़िले जो हैं ये 38 ज़िला यहाँ पर टोटल हैं। और यहाँ के राज्यपाल अभी प्रेजेंट के हैं RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में हैं MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ का लिंगानुपात जो है ये है 1088 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में यहाँ पर लिंगानुपात है, मतलब महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तमिलनाडु में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये हैं MK स्टालिन जी, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि तमिलनाडु हमारे देश में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु यहाँ पर सबसे साउथ साइड में ये सिचुएटेड है तमिलनाडु। और ये इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं केरला है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, टोटल 3 बॉर्डर स्टेट इसके हैं। और ये श्रीलंका के बेहद मतलब करीब में है तमिलनाडु, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि पेटीएम ने NPCI के साथ पेटीएम SBI कार्ड ये शुरू करने का ये घोषणा मतलब लॉन्च करने का ये सोच रहा है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो एक कंपनी है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इसको बनाया गया है NPCI को, जो कि एक गैर लाभकारी दैट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये है NPCI। और इसकी स्थापना जो है ये 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ दैट मीन्स IBA के द्वारा इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी प्रेजेंट के इसके MD और CEO जो हैं ये दिलीप आसबे जी अभी NPCI के MD और CEO दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर। अब नेक्स्ट जानते हैं 119 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, क्योंकि यही है पेरेंट कंपनी पेटीएम का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक भारतीय डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सेवा कंपनी है जो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। और इसकी स्थापना 2000 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और इसके संस्थापक जो हैं ये विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा इस कंपनी का स्थापना किया गया था। और इसके जो विभिन्न सहायक कंपनियां जो हैं मतलब इसके बाद में जो कंपनियां बनाए गए हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट गेटवे, पेटीएम पे आउट और पेटीएम मनी, ये सभी इसके सहायक कंपनियां हैं 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। विश्व मधुमक्खी दिवस ये प्रत्येक साल 20 मई को ये मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मधुमक्खियों का हमारे जीवन में जो लाभदायक जो ये हैं मतलब इसका जो यूजफुल है, जैसे कि उसके जो शहद हमारे लाइफ में बहुत यूज होते हैं, उसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। और ये प्रत्येक साल 20 मई को ये मनाया जाता है। और इस साल की जो विषय ये रखा गया है ये परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी, ये विषय रखा गया है 2023 का, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 का ये आयोजन किया गया है, जो कि इसका आयोजन जापान के योकोहामा में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय एथलीट जिनका नाम है शैली सिंह, इनके द्वारा कांस्य पदक ये जीता गया है गोल्डन ग्रांड प्रिक्स में। और महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में 6.65 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक ये जीता गया है इनके द्वारा, शैली सिंह जी के द्वारा। और जर्मनी एथलेटिक जो है जिनका नाम है मरीस लुचोलो ने 6.79 मीटर की दूरी के साथ ये स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है।
और रजत पदक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के एथलीट हैं जिनका नाम है ब्रूक बोस्कुएल। इनके द्वारा 6.77 मीटर का छलांग लगाकर ये रजत पदक जीता गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं महाराणा प्रताप की जयंती जो है ये 22 मई को ये प्रत्येक साल मनाई जाती है। हालांकि इसकी जयंती 2 बार मनाई जाती है, एक बार 9 मई को मनाई जाती है और एक बार 22 मई को मनाई जाती है। ये क्यों 2 बार मनाई जाती है? क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है ये इनकी जयंती 9 मई को आती है और अगर हिंदू पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी जयंती 22 मई को ये निर्धारित की जाती है। इसलिए इसकी जयंती साल में 2 बार ये मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ है ये 9 मई 1540 को ये कुंभलगढ़ राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, तो इसे भी ध्यान में रखें। और वह कौन थे? वह एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 1572 से लेकर 1597 तक भारत के राजस्थान के मेवाड़ में ये राज्य मतलब शासन किया था इनके द्वारा। और इन्हीं के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप जी के द्वारा ये जीता गया था, जो कि अकबर के साथ इनका लड़ाई हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये भी ध्यान में रखें, ये हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। अल मोहद्द अल हिंदी 2023 अभ्यास जो है ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? ये सऊदी अरब में आयोजन किया गया और इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो है ये भारत और सऊदी अरबिया के नौसेना के बीच ये अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजन किया गया है, जिसका नाम है अल मोहद्द अल हिंदी। तो ये ध्यान में रखें, ये अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? ये भारत और सऊदी अरब के बीच ये नौसेना अभ्यास है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर ये भारतीय वायुसेना दैट मीन्स इंडियन एयरफोर्स है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारतीय वायुसेना के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि राजस्थान में जो 8 मई का जो दुर्घटना हुआ था जिसमें MiG-21 का जो लड़ाकू विमान था वो जो 8 मई का जो दुर्घटना हुआ था उसमें पायलट मारे गए थे, जो MiG-21 के जो पायलट थे। तो इसके जितने भी इस कैटेगरी के लड़ाकू विमान हैं MiG-21 के, उसको अक्रियशील ये करने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना जो है ये 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके जो सेनापति जो कहलाते हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं। और ये जितने भी सशस्त्र सीमा बल है जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेवी हो गया, ये सभी के जो सेनापति जो होते हैं ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी ही होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका जो आदर्श वाक्य जो है ये टच द स्काई विद ग्लोरी इंडियन एयरफोर्स की ये आदर्श वाक्य है। और अभी जो प्रेजेंट के वायु सेना अध्यक्ष जो है हमारे देश के ये हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। ये भी वायुसेना अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये प्रत्येक साल 21 मई को ये मनाई जाती है। और ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम राजीव गांधी है, इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में ये स्मृति में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और ये जो है प्रत्येक वर्ष 21 मई को ये मनाया जाता है। और इनकी जो हत्या जो की गई थी आतंकवादियों के द्वारा ये 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। और इनका जन्म जो हुआ था ये 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ था राजीव गांधी की। और ये इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र थे राजीव गांधी, और जवाहरलाल नेहरू जी के ये दोहित्र थे दैट मीन्स नाती थे, तो ये भी ध्यान में रखें। और भारत के ये 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी का जो विवाह जो हुआ था ये सोनिया गांधी जी से हुआ था। और इनके जो अभी बेटे हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी के ये बेटे हैं। और जो सोनिया गांधी जो थी ये इटली की निवासी थी, मतलब वहाँ की नागरिक थी। बाद में ये इंडिया की नागरिकता ये ग्रहण कर ली है। और यही जो लिखा हुआ है विवाह उपरांत उनकी पत्नी का नाम बदल कर ये सोनिया गांधी कर दिया गया था और इंडिया का नागरिकता उसे दे दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें, ये कुछ हिस्ट्री से रिलेट हो गया। और ये अभी करंट में जो है जैसे कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस ये प्रत्येक साल 21 मई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं तीर्थ यात्रियों को
मुफ्त हवाई यात्रा करने का ये घोषणा ये किसके द्वारा किया गया है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये पहला राज्य बना है जो कि तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा के थ्रू उन लोगों को तीर्थ यात्राओं में भेजा जाएगा, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अभ्यास टाइगर शार्क 40 का ये आयोजन किया गया है और ये किन दो देशों के बीच ये अभ्यास है, ये बांग्लादेश और अमेरिका की नौसैनिकों के बीच ये अभ्यास है। तो ये ध्यान में रखें, इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं किया हुआ है टाइगर शार्क 40 में। और इसका जो आयोजन जो है ये चट्टोग्राम बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है, अभ्यास टाइगर शार्क 40। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, भारत ताइक्वांडो के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये नामदेव सिरगांवकर जी को ये चुना गया है ताइक्वांडो के प्रमुख। ये एक मार्शल आर्ट्स टाइप का ये खेल है जिसका नाम है ताइक्वांडो और इनके द्वारा ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ये हासिल किया गया है, मतलब ये खुद ही ताइक्वांडो के ये खिलाड़ी रह चुके हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है, विश्व कछुआ दिवस ये प्रत्येक साल ये 23 मई को ये मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस। और 2023 की थीम रखी गई है आई लव टर्टल, ये 2023 की थीम रखी है, दैट मीन्स मैं कछुआ से प्यार करता हूँ, ये थीम है, इसका हिंदी मीनिंग यही होगा। और यह जो है 2000 से ये शुरू किया गया था, जो कि अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा ये शुरू किया गया है विश्व कछुआ दिवस और ये प्रत्येक साल 23 मई को ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं असम के बारे में, और ये असम न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि असम के सरकार के द्वारा ये घोषणा किया जा रहा है कि अब सपा जो वहाँ पर लगा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो ये लगा हुआ है असम में, उसको 2023 दिसंबर तक ये हटाने का ये लक्ष्य रखा गया है असम के सरकार के द्वारा। और ये ऐसा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा ये बोला गया है कि अब सपा इसमें मतलब वहाँ के जो असम में जो फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयड हैं उन लोगों को एक स्पेशल पावर दिया जाता है कि अगर कोई वहाँ का जो नागरिक या फिर कोई कुछ अजीब हरकत अगर करते दिखे तो वो डायरेक्ट शूट करने का उन लोगों को अधिकार इसमें प्राप्त रहता है, जिसमें से कई बार मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है सेनाओं के द्वारा। इसी को लेकर ये यहाँ के मुख्यमंत्री ये हटाने के लिए ये सोच रहे हैं दिसंबर 2023 तक। अब इसके बारे में जान लेते हैं, असम की राजधानी जो है ये दिसपुर में सिचुएटेड है और यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और यहाँ के जो आधिकारिक फूल है ये राइनो कोस्टिलिस रेटूसा यहाँ की आधिकारिक फूल है। और यहाँ का जो क्षेत्र मतलब ये किस इलाके में आता है हमारे देश में, तो ये पूर्वोत्तर भारत में ये आता है असम, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये असम सिचुएटेड है। और यहाँ की भाषा असमिया बोली जाती है और इस राज्य का जो गठन है ये 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि असम राज्य से रिलेटेड हैं। अब असम को मैप में देख लेते हैं कि असम कहाँ लोकेटेड है हमारे देश में। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये असम जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में लोकेटेड है और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं ये वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये लगभग मतलब नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को ये टच करने वाला स्टेट है जो असम है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं वार्षिक दुख सूचकांक 2022 ये रिलीज किया गया है, जो कि इसमें जिम्बाब्वे को दुनिया का सबसे दयनीय देश इस सूची में ये डाला गया, मतलब ये सबसे फर्स्ट स्थान पे है जिम्बाब्वे। और भारत का जो स्थान है इस सूचकांक में ये 103वें स्थान में है, जो कि टोटल 157 देशों में ये सूचकांक मतलब जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से हमारा देश का जो रैंक है ये 103वें स्थान पे है। और ये जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है स्टीव हेंके के द्वारा ये सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, ये रिपोर्ट निकाला गया है, तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं निकाला गया है, ये एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा निकाला गया है जो कि एक यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के। तो अब नेक्स्ट जानते हैं, हालांकि फिर भी एक बार इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्या है
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की टेनिस एम्बेसडर जो है ये नियुक्त की गई है। और ये किनको नियुक्त किया गया है? ये सानिया मिर्ज़ा जी को नियुक्त किया गया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की टेनिस एम्बेसडर के रूप में। और ये हैं सानिया मिर्ज़ा जो कि एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं लिटिल इंडिया ये कहाँ पर घोषित किया गया है, किस देश के अंदर? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है हैरिस पार्क को ये लिटिल इंडिया का नाम ये मतलब इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, इस पार्क का नाम बदलकर, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी यहाँ के निवासी है वो मैक्सिमम ये भारतीय समुदाय के हैं, इसीलिए इस इलाके को लिटिल इंडिया ये कहा जाने लगा है, मतलब ये नाम रखा गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स क्या है। टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये आर मुकुंदन जी को नियुक्त किया गया है टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना की गई थी, टाटा केमिकल्स की स्थापना। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सौरव गांगुली, इनको नियुक्त किया गया है त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये पूर्व क्रिकेटर के कप्तान भी रह चुके हैं और बीसीसीआई के प्रमुख भी रह चुके हैं सौरव गांगुली जी। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। इसकी राजधानी अगरतला में सिचुएटेड है और इसकी आधिकारिक जो फूल है ये सिलोन आयरन वुड ये यहाँ की आधिकारिक फूल है। और यहाँ की भाषा जो है ये बंगाली, अंग्रेजी भाषा और कोकोबोरोक भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है ये डॉक्टर मानिक शाह यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो है ये सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के प्रेजेंट की राज्यपाल हैं त्रिपुरा की। तो ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। अब त्रिपुरा को मैप में देख लेते हैं कि त्रिपुरा कहाँ पर सिचुएटेड है। ये त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ ये त्रिपुरा सिचुएटेड है। और ये जो है मिजोरम और असम के साथ इसका बॉर्डर, मतलब ये इन स्टेटों को टच करता है त्रिपुरा। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फीबा एशिया के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। और ये किनको नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर के गोविंद राज जी को ये चुना गया है जो कि एक इंडियन है फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है फीबा का? ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एमेच्योर, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये पहले भारतीय हैं जिनको इसका अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किया गया है। और पूर्व अध्यक्ष जो थे ये कतर के शेख सऊद अली अल थानी जी ये पूर्व अध्यक्ष थे। इनके स्थान पर ये अब डॉक्टर के गोविंद राज जी बैठेंगे। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फीबा के बारे में। इसकी जो स्थापना है ये 18 जून 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो है ये हमाने नियांग जी और इसके महासचिव एंड्रियास जगलिक्स हैं। और इसका मुख्यालय जो है ये मिज स्विट्जरलैंड में ये सिचुएटेड हैं। और अब ये फीबे के एशिया के अध्यक्ष ये बनेंगे डॉक्टर के गोविंद राज, मतलब एशिया इलाके के। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? ये टाइम सल्टर उपन्यास के लिए इसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और इसके लेखक कौन है? ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव इसके लेखक हैं। और इसके अनुवादक दैट मीन्स ट्रांसलेटर जो है ये एंजेला रोडेल इसके ट्रांसलेटर हैं। इन दोनों को मतलब ये पुरस्कार दिया गया है जिसमें इसकी राशि जो है ये 50,000 यूरो दैट मीन्स $62,000 की राशि इन दोनों को दिया जाएगा, जो कि बराबर बराबर भाग में इन दोनों के बीच बांटा जाएगा ये राशि। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन किनका किनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये RRR जो मूवी थी इसके अभिनेता रे स्टीवेंस का ये 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये जो है RRR में ये ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सन की भूमिका ये निभा रहे थे। और ये हैं रे स्टीवेंस। और ये जो RRR मूवी जो है ये SS राजमौली के द्वारा ये निर्देशित किया गया था, जो कि इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। इस मूवी के गाने जिसका नाम है नाटू नाटू उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये भी ध्यान में रखें। जो लोग रेगुलर
मेरे वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं उनको ये पता होगा, क्योंकि मैं सब चीज़ों को विस्तार से मैं बताते जाता हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला आदमी जिनका निधन हुआ है, और ये उद्योगपति और समाज सेवी थे जिनका नाम है कुरुमुत्तु टी कन्नन जी का ये निधन हो गया है। और ये जो है त्यागराजार मिल्स लिमिटेड के ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये थे, जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगले इंसान जिनका निधन हो गया है। ये तमिल और तेलुगु अभिनेता थे जिनका नाम है शरत बाबू। इनका 22 मई को इनका निधन हो गया है, जो कि 71 साल में इनकी निधन हुई, और ये हैदराबाद में इनका निधन हुआ है। और इनका जो जन्म जो हुआ था ये 1951 में हुआ था, और ये 1973 में तेलुगु फिल्म राम राज्यम से ये अपनी फिल्म की दुनिया में ये शुरुआत किए थे। तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये क्या है, ये एक अभिनेता हैं और तमिल अभिनेता हैं। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स जो कि मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। अब कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQ दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसे भी ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे डिफरेंट एग्जामों में। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वाशिंगटन डिक्लेरेशन इज़ ए बायलैटरल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन द US एंड विच कंट्री। जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन है ये किन दो देशों के बीच ये साइन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया A कनाडा, B UK, C साउथ कोरिया और D में दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये USA और किस देश के बीच ये वाशिंगटन घोषणा जो है ये साइन किया गया है। ये साइन किया गया है USA और साउथ कोरिया के बीच। और इस घोषणा में ये क्या बोला गया है कि साउथ कोरिया के द्वारा कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं तैयार किया जाएगा। अगर उसको कोई अगर सिक्योरिटी का थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से, तो वो अमेरिका उसका मतलब वो देख रेख करेगा। तो यही इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया है। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है दैट मीन्स जो साउथ कोरिया विल नॉट डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, द US विल एड इन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन केस ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ नॉर्थ कोरिया। अगर नॉर्थ कोरिया के साथ अगर कोई लड़ाई होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये US प्रोवाइड करेगा, ये साउथ कोरिया खुद से मतलब डेवलप नहीं करेगा। मतलब ये एक प्रकार का ये साउथ कोरिया को ये दबाव दिया जा रहा है USA के द्वारा, अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंडिया लॉन्च द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ विच कंट्री। मतलब इंडिया किसके साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये लॉन्च किया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया A में USA, B UK, C ऑस्ट्रेलिया और D में साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर UK होगा। इंडिया UK के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये लॉन्च किया है। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हैं उन सभी के लिए तो ये आसान होगा, बाकी जो नहीं देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, या फिर कहीं और से देख रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल। मतलब किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। तो ये इसमें ऑप्शन दिया गया है A में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, B में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, C में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और D में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ SAF विच वाज सीन इन द न्यूज़। मतलब SAF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है जो कि हाल ही में खबरों में था। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में दिया गया A में सपोर्टिंग एविएशन फ्यूल, B में दिया गया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और C में दिया गया स्वीपिंग एविएशन फ्यूल और D में दिया गया साइलेंट एविएशन फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दैट मीन्स SAF का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। ये आपको दिख रहा होगा एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज़ ए बायोजेट फ्यूल इज़ यूज्ड टू पावर एयरक्राफ्ट विथ मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट। मतलब इसका जो है एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, जिसके कारण ये कम मतलब कार्बन का दहन होता है, मतलब कार्बन का उत्सर्जन होता है। और यही अभी न्यूज़ में था सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। डायमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी
मतलब दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, मतलब ये कौन से राज्य से ये संबंधित है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी असम और डी में दिया गया वेस्ट बंगाल। तो ये जो आर्मी जो है ये किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है असम राज्य से, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो ये भी न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटेरिनरी डे 2023 ऑब्जर्व, मतलब विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 27 अप्रैल, बी में 29 अप्रैल, सी में दिया गया 30 अप्रैल और डी में दिया गया 1 मई। तो जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, मतलब किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, मुद्रा और वित्त पर ये एक रिपोर्ट है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में नीति आयोग, बी आरबीआई, सी एनपीसीआई और डी में दिया गया है सेबी। तो ये किसके द्वारा ये जारी किया गया है, ये जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स जो रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसमें जो इस रिपोर्ट में जो थीम रखा गया था ये रखा गया था टुवार्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ये इसका थीम रखा गया। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप द एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब किसके द्वारा कृषि और बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना ये की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में FAO, बी में दिया गया WEF, सी में दिया गया IMF और डी में दिया गया वर्ल्ड बैंक। तो किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है, मतलब ये लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है FAO, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषणा किया गया है एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये ध्यान में रखें। ये इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका काम क्या होगा, इट इज़ एन इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म विच बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द फूड मार्केट एंड प्रमोट पॉलिसी रिस्पॉन्स ऑफ फॉर फूड सिक्योरिटी। इसका काम होता है FAO का। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ये चूड़ामणि विहार जिसका हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दौरा किया था, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से ये संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी में दिया गया बिहार। तो जो चूड़ामणि बिहार जो है ये तमिलनाडु राज्य में ये सिचुएटेड है और ये अभी करंट में न्यूज़ में था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कुछ मतलब लोग वहाँ पर गए थे कुछ देखने के लिए, खोजने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, युवा प्रतिभा इवेंट विल बी लॉन्च्ड बाय माईगॉव इन कोलैबोरेशन विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, मतलब जो युवा प्रतिभा है ये माईगॉव और किसके द्वारा ये मिलकर लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो जो युवा प्रतिभा ये जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और माईगॉव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये दोनों के द्वारा मिलकर ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द हरित सागर गाइडलाइंस 2023, मतलब किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये हरित सागर गाइडलाइंस 2023 ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे, सी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है हरित सागर गाइडलाइंस। सागर करने का मतलब ये कुछ सागर से रिलेटेड है, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और ये वाटरवे इसका देख रेख करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये सेलिब्रेटेड, मतलब कब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 12 मई, बी 15 मई, सी 18 मई और डी में दिया गया है 21 मई। तो जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है
ये 18 मई को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। ये जितने भी डे हैं ये मैंने प्रत्येक वीकली मतलब जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उन सभी में मैं सभी दिनों को मैं डिस्कस किया हुआ है, तो जो रेगुलर देखते हैं उनको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। इसमें जो थीम रखा गया था इस साल का, ये रखा गया था म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। इस साल का ये थीम रखा है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द फाइनलाइजेशन ऑफ द मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये फाइनलाइज किया गया है? तो इसमें दिया गया ए में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये फाइनलाइज किया गया है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023। क्योंकि जो पहले से जो मतलब जो जितने भी कैदी थे वो ब्रिटिश टाइम के जो कानून बने थे उस पे वो आ रहा था, तो इस बार जो कुछ संशोधन किया गया है हमारे देश में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये फाइनल किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। कपिलेश्वर टेम्पल विच इज़ सेड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब जो कपिलेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी में दिया गया आंध्र प्रदेश और डी में दिया गया केरला। तो ये जो कपिलेश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है, ये उड़ीसा में ये लोकेटेड है, तो इसे ध्यान में रखें। और उड़ीसा को क्या बोला जाता है? ये इसको बोला जाता है मंदिरों का शहर भी इसको बोला जाता है, मंदिरों की नगरी, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। मतलब नावेगांव नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य में ये सिचुएटेड है, ये पूछा जा रहा है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में महाराष्ट्र, बी में दिया गया गुजरात, सी में दिया गया बिहार और डी में दिया गया उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, तो ये ध्यान में रखें और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स, और ये कुछ मैंने एमसीक्यूज़ को भी इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो ये कैसा लगा आप लोगों को आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि फर्दर आगे के वीडियो में भी कुछ इम्प्रूव इसमें किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा एज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो थैंक यू दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।